पीपल्स पार्टी ने इसका बनवाया, पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ पोजीशन ले ली। देखिए, सबसे पहले तो एज ए पाकिस्तानी मुझे आज शर्मिंदगी हो रही है। शर्मिंदगी हो रही है कि क्या ये लोग हैं, ये इंसान है कि क्या साइंस ने तरक्की की है कि लोटों के भी ज़मीर होते हैं। अब आप देखिए, ज़रा देखिए, एक तरफ अब आज बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करें। इमरान खान के पास लोग आए भी तो इसलिए इसी तरह थे, चले भी इस तरह। ये सेलिब्रेशन कर लो, फिर अगली मर्तबा भी ये होगा, फिर अगली मर्तबा भी। अब वक्त आ गया है कि रोको लोटों को, इब्नल वक्तों को, सियासी मौका परस्तों को, इनको निकालें उधर से, सिंध हाउस से निकाल कर शारा दस्तूर पे जरा एक परेड करवाएं और इनको पार्लियामेंट के सामने जहां लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा के लिए। तो इमोशनल रिएक्शन नहीं, नॉट एट ऑल। जब आपके अखबारों के इदारे लिखते हैं कि ज़मीर के हिसाब से वोट डाले जा सकते हैं, नहीं, ये ज़मीर के हिसाब से नहीं। आपकी बार एसोसिएशन कहती हैं, सुन लेना, मैं तो अपना दे रहा हूं ना व्यू। मैं तो बार एसोसिएशन या अखबारों या इदारियों की बात नहीं कर रहा, ना इमरान खान की बात कर रहा हूँ, ना जरदारी साहब की, ना नवाज शरीफ की। मैं कह रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो से बिलावल भुट्टो तक सबको क्या दुख था। पैट्रियाट तोड़ी और बनाई मुशर्रफ ने, हमारी पार्टी तोड़ दी। नवाज शरीफ साहब 2006 में क्या कहते थे, अब आइंदा कोई लोटा नहीं लूंगा। ये सारे मिलके क्या कहते थे, आंखों में आंसू लाकर। किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती, साजिशें की जाती हैं। पीडीएम का एजेंडा क्या था, 26 नुकात, जमहूरियत की बालादस्ती, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत। आप इमरान खान को हटा रहे हैं, हटाएं। आपका जो ये इस तरह हटाना है, पार्टी तोड़कर हटाना है, उनके बंदे खरीद कर मुबैना तौर पर हटाना है, मुबैना तौर पर नून की टिकटें देकर हटाना है। ये आपकी जमहूरियत। यानी आपने जरदारी साहब से कोई पूछे बलोचिस्तान हुकूमत फूंक से गिराई थी तो कैसे गिराई थी? जरदारी साहब से कोई पूछे पंजाब में गवर्नर आज लगाया था तो किस जमहूरी बुनियाद पर लगाया? जरदारी साहब से पूछे कि केपीके में उनके थोड़े मेंबर थे, 2 सेनेटर कैसे बन गए? नवाज शरीफ साहब से कोई पूछे कि आज वो इनको बैक कर रहे हैं? मरियम नवाज साहब ने क्या कहा था, लोटों का घिराव करो, लोटों का आखिरी वक्त तक घिराव करो, घर तक घिराव करो। आज वो करेंगे इन लोटों का घिराव? शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे? शहबाज शरीफ कहते थे ना ना ना, हम नहीं चाहते कोई किसी की पार्टी तोड़ना। नवाज शरीफ फखर क्या बयान करते थे, केपी हुकूमत में बना सकता था मगर इमरान खान की अक्सरियत थी, मैंने बनाने दी। आज हाँ, अब क्या कर रहे हैं? तो खुदा के लिए देखिए, ये आपका आईनी हक है, मगर मुझे वो आइन नहीं चाहिए जिसमें असूल ना हो, मंतक ना हो, अखलाकियात ना हो। आइन में तो है रखा हुआ असूल। और दूसरी बात है कि ये कैसा आइन है कि जिसमें एक जाए, वोट डाले, वजीर आज़म को नाअहल करे और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई। मजहर अब्बास साहब, मैं आपसे ये बात शुरू करना चाहता था। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी सुन रहे हैं और इससे पहले बैरिस्टर अहमद पंसोता जिन्होंने इसके हवाले से बहुत मुफस्सल पीस लिखा, इन शार्प फोकस ऑन नो ट्रस्ट मोशन एंड द डिफेक्शन क्लॉज। उन्होंने हमें बताया कि कैसे ये जो डिफेक्शन क्लॉज है, जिसे पहले नवाज शरीफ साहब ने 1997 में इंट्रोड्यूस किया थ्रू 14th अमेंडमेंट, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा इस्तदलाल है। इसके ऊपर हैंसर्ड जो इसकी ऑब्जेक्टिव है इस पूरे कानून के, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल है कि डिफेक्शन को आपने रोकना है और ये दर हकीकत एक प्रिवेंटिव चीज़ है। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इसकी खिलाफ कर रही है खुल्लम खुल्ला तरीके से। इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल? शुक्रिया मोहित। मैंने ज़ाहिर बैरिस्टर साहब की थोड़ी बात सुनी थी लेकिन मैं उनसे एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है, मैंने अभी आप जिस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने आर्टिकल 63A पढ़ा है पूरा। वो प्रिवेंटिव नहीं है और उसमें वाज़े तौर पे चीज़ लिखी हुई कि उसके बाद, लेकिन उसको भी छोड़ दें। मैं तो मॉरल प्रैक्टिस की बात कह रहा हूँ। ये सिलसिला क्योंकि मैं जर्नलिज्म में 1981 से हूँ, मैंने ये सिलसिला 1984 से ऑनवर्ड, बल्कि 1977 से ऑनवर्ड देखा है मार्शल लॉ लगने के बाद। किस तरह पार्टियां तोड़ी गई, किस तरह बनाई गई, ये सब चीज़ें आंखों देखा हाल है। ये ऐसा ही नहीं है तो किसी एक खास चीज़ को लेके हम नहीं बैठ सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातें अपने पैंतरे बदलती रही हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग काफ हो। अब माजी को चले छोड़ दें एक नज़र से। 2018 में अभी भट्टी साहब ने बात की बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, जरदारी साहब ने सारा खेल खेला। क्या तहरीक इंसाफ ने उस खेल को कंडेम किया था? क्या 2018 में अगर उसकी सियासत होती तो क्या बाप को अपने साथ मिलाना चाहिए था इमरान खान साहब को? क्या PMLQ को अपने साथ मिलाना चाहिए था इमरान खान साहब को? क्या उसके बाद सेनेट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हुआ कि 14 मेंबर खड़े हुए तो वो अपोजिशन के साथ थे, बैठे तो वो अपोजिशन के खिलाफ चले गए, उसे भी छोड़ें। आप देख लें कि आप यूसुफ रजा गिलानी जो सेनेटर मुंतखब हुए,
तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनके लोगों ने दगा की है। किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? इसलिए कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिर सकती थी। अभी कुछ दिनों पहले तो आवे का आवाज बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल आवे का आवाज बिगड़ा हुआ है। मजहर साहब, मुझे जरा इसमें आरिफ हमीद भट्टी साहब को ले लूं मैं ब्रेक से पहले। आरिफ हमीद भट्टी साहब, अगर इसकी इंटरप्रिटेशन वो ली जाए जो मजहर अब्बास साहब कहते हैं कि ये एक प्यूनिटिव चीज है, इसमें बाद में सजा मिल सकती है, रोक नहीं सकता हॉर्स ट्रेडिंग को, फ्लोर क्रॉसिंग को, उसका मतलब ये होगा कि अगर आप हुकूमत गिरा देते हैं ये 12, 13, 14 लोग, तो फिर इनको आप रिवॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद ये या तो पैसे ले लेते हैं या पार्टी के टिकट ले लेते हैं, तो फिर तो सारा मकसद जो आइन की पूरी एक थिंकिंग और हिकमत अमली है गुज़िश्ता तकरीबन 23 बरस की, 23-24 बरस की, वो सारी की सारी जो है 25 बरस की मेरा ख्याल है, वो सारी खत्म हो जाती है। तो क्या आप पे इसका रद्द-ए-अमल है आरिफ हमीद भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बताएं पाकिस्तान में आइन है कहाँ? मैं चैलेंज करता हूं, आइन की रोजाना दचकियां बखेरी जाती हैं, रोजाना डेली बिला नागा। कोई ऐसा नहीं, आइन मुझे इख्तियार देता है, मुझे तालीम दो, सेहत दो, मुझे रोजगार दो, मुझे इंसाफ दो। अब मदर अब्बास साहब बरतानिया दौर के हैं, उस वक्त आइन के दाई, आइन के अलमदार कहाँ थे जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम गया, 66 लोग ड्यूटी बन रह गए। ये कौन सा आइन है भाई जो आपकी मर्जी हो तो आपकी जेब में आ जाए पेंशन, नहीं आए तो आपके चोरी किए बाहर फेंक दूं। दूसरी बात, एतजाज एहसन, जस्टिस शाहिद उस्मानी, शाह खावर, 3 रिटायर्ड जज साहबान कहते हैं कि उस वक्त तक 63(1) लग नहीं सकता जब तक वोट ना डाले। ये जब असेंबली कानून साजी करनी थी तो उस वक्त इसको क्लियर करते। लीडर बताए जिसने अपने मादी में जिसको गाली गलोच ना की हो, आज गले ना लगाया हो, जिसे गले लगाया आज गाली ना दिया हो, यही डाकू काफ लीग है, यही एमक्यूएम दुनिया में सबकी बुराइयां हैं। ओ भाई, एक जुर्म मैंने किया नहीं, चलो फवाद चौधरी चले जाते हैं, एक राजा रियाज चले जाते हैं, चेयरमैन स्पीकर असेंबली होते कौन है उनको वोट डालने से पहले डिस्क्वालीफाई करने के? उनको किसने इख्तियार दे दिया? उनमें मैंने कत्ल किए ही नहीं। मैं भी गया हूं, राजा रियाज भी गया, फवाद चौधरी भी गया। वो डालेगा तो उसको जाएगा ना। एक कानून बनाया, या कानून उस वक्त कहते हैं भाई वो दिल में सोचेगा तो मैं कह दूंगा। अब इस पे एक लीगल रद्द-ए-अमल लेने दें मुझे। बिल्कुल नहीं, आखिरी 1 मिनट निशात मैं इस पे थोड़ा सा इस पे काउंटर आर्गुमेंट ले लूं। नून लीग उन्होंने छोड़ी थी तो यही इमरान खान उसको वेलकम कर रहे थे। इसी दौर की बात है, 2018 की बात है। मैं कोई बरतानिया दौर की बात नहीं कर रहा जब मदर साहब जवान थे। अच्छा, जरा मुझे काउंटर व्यूज पे लेने दीजिए। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर पेंसोता, अगर प्रिवेंटिव मकसद होता तो फिर उसकी लैंग्वेज ज्यादा क्लियर होती। भट्टी साहब का ये इस्तदलाल है, मजहर साहब का भी यही, लैंग्वेज क्लियर है ही नहीं, उसकी लैंग्वेज प्रिवेंटिव नहीं है, महज प्यूनिटिव है। अच्छा सर, पहली तो बात यह कि बहुत सीनियर तज्ज़िया निगार मेरे साथ बैठे, उन सब से बड़े एहतराम से और इजाजत लेके देखें, ये इशू है इंटरप्रिटेशन का और ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। इसका केस ऑलरेडी आयशा गुललई के अलावा कोई ऐसा केस मौजूद भी नहीं है इसके ऊपर जूरिस्प्रूडेंस जो इसकी क्लैरिटी दे। और ये जो आपने मोहित साहब अभी बात की है ना, इसकी लैंग्वेज इटसेल्फ क्लियर नहीं, और आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी कहा कि इसको उस टाइम पर क्लियर करते, ये ही इनफ है टू गो इनटू द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन।